आशीष, बहुत सारी बातें हैं क्वीन को लेकर जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनका एक अप्रोच, उनका एक कनेक्ट बहुत डिफरेंट था और ज़्यादातर गेस्ट जिनसे हम बात कर रहे हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर मैं इसको थोड़ा भारत और ब्रिटेन के संबंधों से जोड़ने की कोशिश करूं तो कैसे इसको देखेंगे? देखिए, जो चार्म आदर्श ब्रिटिश रॉयल्टी को लेकर के ब्रिटेन में देखने को मिलता था, उसका बड़ा रिफ्लेक्शन इंडिया में भी हमने ऑब्जर्व किया। साल दर साल आपने देखा है कि जो हिस्टोरिक कनेक्शन है भारत का ब्रिटेन के साथ, वो इस्टेब्लिश तो कहीं ना कहीं भारत का कनेक्शन ब्रिटिश रॉयल्टी से ही होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में रूल करने के लिए आई थी तो सभी कुछ क्वीन से रिलेटेड था। आज भी देखिए, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, जब हम और आप बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले किंग्स वे जो राजपथ कहा जाता था, जहाँ से उसने अपने हिंदी का शब्द को डिराइव किया था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर अंत लगाया और कर्तव्य पथ का नाम दिया। और ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि ठीक उसके अगले दिन हमें इस तरह की खबर आई है ब्रिटेन से। देखिए, एक ऐसी क्वीन थी जिन्होंने, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 3 बार भारत का दौरा किया था। और आपको याद होगा आदर्श की आखिरी जो उनकी विजिट थी वो 50वीं भारत के इंडिपेंडेंस की सालगिरह के सेलिब्रेशन की थी। मुझे आज भी याद है कि जब वो एक रैली को संबोधित कर रही थी, पब्लिक गैदरिंग को, तो बड़ी बात है कि ब्रिटिश मोनार्क ने खुद इस बात को कहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध थे उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी रहीं। और उन्होंने, अगर आपको याद हो, जलियांवाला बाग के इंसिडेंट का जिक्र किया था और उन्होंने इस बात को माना था कि वो एक बड़ा अनप्लेजेंट एपिसोड था। तो कहीं ना कहीं भारत को लेकर के बड़ी इमोशनल थी, वार्मथ था उनमें, और ऐसे नहीं कहा जाता कि बड़ा मैग्नानिमस कैरेक्टर थी। और ये उनका, आप देखिए, सबसे लंबी सर्विंग मोनार्क थी वहाँ की। और वो, उन्होंने एक ऐसा टेन्योर देखा, ये ज़रूर दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसीज़ बन गई, या XYZ जो भी हो। तो उनकी नज़र में, उनके रहते रहते कितनी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ डेमोक्रेसी या XYZ जो भी सिस्टम उनको इस्टेब्लिश करना था वो किया। तो उन्होंने पीढ़ियाँ देखी गवर्नेंस की, एक नहीं कई देशों में। और भारत के बनिस्बत, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि क्लोज कनेक्शन रहा। उन्होंने हमारे 3 राष्ट्रपतियों को तो सीधे होस्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट किया 3 बार जब वो भारत आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात, इंदिरा गांधी से मुलाकात, या एक बड़ा चार्म भी था। मैं अक्सर आपको एक बड़ा छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ कि मेरे मोबाइल में, व्हाट्सएप में अभी भी कुछ ऐसे भारतीय एलीट के मैसेजेस पड़े होंगे जो यूनाइटेड किंगडम जाते थे तो ये दरख्वास्त करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि क्या किसी ज़रिए से हम क्वीन से मिल सकते हैं। तो ये तो चार्म था। देखिए, पूरी दुनिया में, खास करके इंडिया में भी अगर आप देखें, रेफर करें, तो आदर्श मोनार्की को लेकर के या इस तरह से प्रिंसली चीफ्टन्स को लेकर के, चाहे वो कितनी भी बड़ी रॉयल्टी हो, कहीं ना कहीं हम विद्रोह ज़रूर देखते हैं कि अब वो ज़माने बीत चुके हैं। लेकिन ऐसा क्रेज़ इस मोनार्की को लेकर के कि जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया कि काफ़ी लोग अभी भी अप्रोच किया करते थे कि क्या हम क्वीन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या हम क्वीन से मिल सकते हैं। ये दिखाता है कि अभी भी वो रिस्पेक्ट कमांड करती थी। और ब्रिटेन में भी अगर आप देखें तो इस रॉयल्टी ने अपने आप को पर्दे के पीछे, अभी आप जैसे पूनम जोशी हमारी कुलीग बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, तो टू सम क्रेडिट टू देम ऑल्सो कि उन्होंने एक ऐसे डेमोक्रेसी को वहाँ थ्राइव होने दिया जिसको हम आज भी कहते हैं कि एक टिपिकल एग्जाम्पल था मोनार्की और डेमोक्रेसी का साथ में कदम बढ़ाने का। तो निश्चित तौर पर एक रेवर्ड फिगर थी और इसी वजह से वो ग्लोबल रिएक्शन आदर्श आप देख रहे हैं, जो उनकी जो निधन हुआ है उस पर तमाम दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेट लीडर्स अपनी तरफ से शोक जता रहे हैं। जी आशीष, आप रहे, दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक सर, आप आशीष को भी सुन रहे होंगे। मैं इसमें केवल एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा और ये समझना चाहूँगा आपसे, क्वीन एलिजाबेथ की बात करें, उनके पास 70 सालों का जो अनुभव था और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, दुनिया को बदलते देखा, ब्रिटेन को बदलते देखा। और अब प्रिंस चार्ल्स III जब जिम्मेदारी संभालेंगे, उस वक्त का जो बदलाव है, बहुत डिफरेंस आ जाएगा इसमें सर। बहुत सारी चुनौतियाँ, क्योंकि पहले भी आप कई चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट अभी आशीष साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा है। एक फैसिनेशन है रॉयल्टी के साथ। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे पर्सनली, क्वीन एलिजाबेथ की। और जो उनके पति थे जिनका निधन पिछले साल हुआ था, वो शायद उतने लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि वो कॉन्सॉर्ट थे, वो पीछे रहते थे। अभी जिक्र किया जलियांवाला बाग का, तो ये मेरा ख्याल 1997 की बात है जब वो रॉयल कपल यहाँ आया था, अमृतसर गए थे, जलियांवाला बाग भी गए थे।
लेकिन लोग सोच रहे थे शायद माफी मांगेंगे कि एक पागल ब्रिटिश जनरल ने कुछ किया, लेकिन वो नहीं हुआ था वहां पे। बल्कि दूसरी तरफ से जो प्रिंस थे वो एक बहस में पड़ गए थे कि जी 2000 लोग नहीं मरे थे, यहाँ पर केवल 300 लोग मरे थे, क्योंकि वो जो पागल ब्रिटिश जनरल था उसके बेटे ने मुझे बताया। तो ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी, शायद उनमें वो ग्रेस नहीं था जो इनके पास है। फिर ये गोल्डन टेम्पल भी गए थे, वहां पर ज्यादा कुछ लोगों में, अमृतसर के लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ये सही है सर कि अब जो उनके बेटे हैं, जो अब किंग चार्ल्स III बने हैं, वो इस समय एक ट्रांजिशन की दुनिया को देख रहे हैं, जब ऐसी चीजें जो ब्रिटेन का रुतबा था एक टाइम पे, जो उनकी ब्रिटेन का जो पावर था, इन्फ्लुएंस था, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अब तो हम 4th वर्ल्ड कंट्री बन गए, कोई हमारी परवाह नहीं करता। और ये सही है कि अगर अमेरिका के साथ ना जुड़े, जहां पे भी ये गए हैं, इंटरवेंशन किया है, हमेशा अमेरिका की पूंछ पकड़ के आगे बढ़े हैं। यूक्रेन में भी यही हो रहा है। अपने आप उनमें इतनी अब ताकत नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये एक एरा, एक समय, एक काल जो है खत्म हो गया है इनके साथ, और इसके बाद जिंदगी हमारी चलती जाएगी। लोग इन्हें कैसे याद रखेंगे? सच्चाई बहुत कड़वी है, और सच्चाई ये है कि कुछ देर तक शोक मनाया जाएगा, उसके बाद दुनिया अपने काम में लग जाएगी, और फिर ये हल्के 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 उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ब्रिटेन का नेशनल एंथम अब बढ़ेगा, बदलेगा, क्योंकि लॉन्ग लिव द क्वीन के बजाय अब लॉन्ग लिव द किंग आना पड़ेगा। उनकी करेंसी नोट्स बदलेंगे, पासपोर्ट पे जो लिखा होता था हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, वो सब बदलेगा, अब हिज मैजेस्टी हो जाएगा। तो ये चीजें जरूर होंगी वहां पर। ये दिलचस्प कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखते हैं, जो मोनार्किकल सिस्टम। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।